हेलो 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 हेलो। आप सभी का स्वागत है। आज माँ की कृपा से आप सभी का इस दरबार में हम तहे दिल से स्वागत करते हैं सहयोग फैमिली की तरफ से। आज हमारे बीच विश्व प्रसिद्ध श्री दीपक वर्मा जी भैया हैं, जिन्होंने वैष्णो देवी में भी भजन गाए हैं। तो आज आपको भजन के द्वारा ये कुंडलिनी जागृत करना बताएंगे, किस तरीके से कुंडली जागृत होती है और हमारे अंदर चैतन्य बहता है और हम माँ से जुड़ पाते हैं। तो मैं वेलकम करता हूँ भैया का। सब लोग जोरदार तालियों के साथ भैया का स्वागत कीजिए। मुकेश भैया हैं जो ढोलक में हैं, और जितेंद्र अंग्रेज भैया हैं जो भी भैया का साथ देंगे। प्लीज़ आ जाइए भैया आप भी। जय श्री माता जी। हेलो हेलो हेलो। हारमोनियम खोल दीजिए भैया, हारमोनियम। हारमोनियम बंद है अभी। हाँ, ठीक है। हेलो हेलो, ये बढ़ा दीजिए थोड़ा सा, ये हल्का सा। हेलो, हाँ, इको अगर हो तो दे दीजिए थोड़ा सा इफेक्ट। हेलो 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 हेलो।
जय जय माँ, बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया। जय जय माँ, जय माँ, जय 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 माँ। ट्रबल हल्की रखनी है भैया, ट्रबल हल्के कर दीजिए बिल्कुल। बहुत नहीं चाहिए है ना, जागरण वाली नहीं चाहिए, वो बहुत तेज होती है ना। हेलो हेलो, हाँ गोल साउंड, बहुत बढ़िया। जय श्री माता जी। आइए इस सुंदर वातावरण में श्री माता जी को, जिनका आप ये इनकी उपस्थिति देख रहे हैं, इसको चित्र नहीं कहते हम लोग, फोटो नहीं है। थोड़ी देर में जो जितने भी नए भाई बहन हैं, बहुत बहुत स्वागत है पहले तो हृदय से। और तो एक प्रार्थना है कि माँ को ऐसे दोनों हाथ जोड़ करके एक बार नमन कर सकते हैं हम सभी। और जो भी भाई बहन अभी आ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है उनका। तब तक एक भजन हम श्री गणेश वंदना के स्वरूप में लेते हैं। हेलो हेलो। जय जय माँ, श्री निर्मल निर्मल मोरी माँ। जय 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 माँ, जय जय माँ। हल्का सा बेस बढ़ जाएगा भैया इसका, मेरी वोकल माइक का हल्का सा बेस बढ़ा दीजिए, थोड़ा सा 19-20। हेलो हेलो, हाँ ठीक, थैंक यू। जय 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 माँ, जय 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 माँ, जय जय माँ। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन।
सिद्धि सदन गजवदन विनायक, सिद्धि सदन गजवदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सबदायक, कृपा सिंधु सुंदर सबदायक। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। मोदक प्रिय मृदु मंगल दाता, मोदक प्रिय मृदु मंगल दाता, विद्या वारिधि बुद्धि विधाता, विद्या वारिधि बुद्धि विधाता। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। मांगत सहजी जन कर जोड़े, मांगत सहजी जन कर जोड़े, मांगत माँ से मांगत, श्री निर्मल माँ से, माँ से मांगत। मोरी निर्मल माँ से ये सब जग मांगत। मोरी निर्मल माँ से श्री माँ जय माँ जय जय माँ बोलो, श्री माँ जय माँ जय जय माँ बोलो, श्री माँ जय माँ जय जय माँ। ओ मांगत सहजी जन कर जोड़े, मांगत सहजी जन कर जोड़े, बसही श्री माता जी मानस मोरे, बसही श्री माता जी मानस मोरे। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। और ये जो ईश्वर का गुणगान श्री गणेश वंदना से हम करते हैं शुरू। सभी जानते हैं भारत की परंपरा, वेदों की यह परंपरा, श्री गणेश को क्योंकि प्रथमेश कहते हैं,
प्रथम उनका स्थान है देव वंदना में, ईश्वरीय पूजन में, कहीं भी होता है। तो और सहयोग जैसे कोई, मैं आपको बताऊं, ये नई चीज़ नहीं है, ये पौराणिक, इसका जिक्र हर कथा में है जो पुराणों में लिखी है, वेदों में है। चक्रों का जिक्र जो आप देख रहे हैं, जैसे ये चार्ट पीछे, मूलाधार से सहस्त्रार तक, तो इसका जिक्र हर पुराण में है देखा जाए तो। ये कोई आज नई चीज़ नहीं है। हम यूट्यूब की वजह से या मीडिया की वजह से सभी को इसका परिचय हो चुका है जो आज पहली बार आए। तो सहज का मतलब सरल, पहला मतलब है सरल, सिंपल, बिल्कुल सरल, वही सहज है। और दूसरा इसका मतलब है सह प्लस जय, जो हमारे साथ जन्मी हुई कुंडलिनी शक्ति है, जिसके उत्थान के लिए, जिसकी जागृति के लिए आज हम यहाँ तक आए हैं, माँ ने ही बुलाया है। तो बहुत खुशी है मुझे, जो भी भाई बहन आज पहली बार, संख्या से मतलब नहीं है, चाहे कम है चाहे ज़्यादा, ये बहुत बड़ी पुण्याई है, 7 जन्मों की पुण्याई कहलाती है कि जब हम सहयोग में माँ की कृपा से आते हैं। और ये वो सुंदर चीज़ है जो आपका जीवन बदल के रख देती है, जो आप ढूंढ रहे होते हैं, उसे पाने आज आप माँ के दरबार तक आए हैं। तो आइए एक भजन मेरे साथ गुनगुनाते हैं। इसमें सच्चाई है, इस भजन में आपको गाते गाते खुद एक अनुभूति इस भजन में हो सकती है, आत्मा की अनुभूति, साक्षात्कार की अनुभूति जिसको कहते हैं। जय 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 माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय माँ, श्री निर्मल माँ, भोली माँ, प्यारी माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, श्री निर्मल माँ। रोकेगा क्या संसार, हमें श्री माँ ने बुलाया है। रोकेगा क्या संसार, हमें श्री माँ ने बुलाया है। अब कौन करे इनकार, हमें तो माँ ने बुलाया है। अब कौन करे इनकार, हमें तो माँ ने बुलाया है। रोकेगा क्या संसार, हमें श्री माँ ने बुलाया है। रोकेगा क्या संसार, हमें श्री माँ ने बुलाया है। मिला हमको संदेश, चलो श्री माँ के देश। मिला हमको संदेश, चलो श्री माँ के देश। पहनो चोला बसे, देखो बदलो ना भेष। पहनो चोला बसे, देखो बदलो ना भेष। लो हमसे बढ़ा कर प्यार, हमें श्री माँ ने बुलाया है।
लो हमसे बढ़ा कर प्यार हमें श्री माँ ने बुलाया है। अब कौन करे इनकार, हमें तो माँ ने बुलाया है। हाँ, अब कौन करे इनकार, हमें तो माँ ने बुलाया है। रोकेगा क्या संसार, हमें श्री माँ ने बुलाया है। रोकेगा क्या संसार, हमें श्री माँ ने बुलाया है। क्या खुशी की खुशी, क्या हमें गम का गम, जब तक है दम में दम चलते जाएंगे हम। क्या खुशी की खुशी, क्या हमें गम का गम, जब तक है दम में दम चलते जाएंगे हम। अब सामने है दरबार, हमें श्री माँ ने बुलाया है। अब सामने है दरबार, हमें श्री माँ ने बुलाया है। अब कौन करे इनकार, हमें तो माँ ने बुलाया है। ओ अब कौन करे इनकार, हमें तो माँ ने बुलाया है। रोकेगा क्या संसार, हमें श्री माँ ने बुलाया है। रोकेगा क्या संसार, हमें श्री माँ ने बुलाया है। माना मंजिल की ओर है कठिन रास्ता, माना मंजिल की ओर है कठिन रास्ता। हमको श्री माँ के सिवा किससे क्या वास्ता, हमको श्री माँ के सिवा किससे क्या वास्ता। है बहुत बड़ा उपकार, हमें श्री माँ ने बुलाया है। बहुत बड़ा उपकार, हमें श्री माँ ने बुलाया है। अब कौन करे इनकार, हमें तो माँ ने बुलाया है। ओ अब कौन करे इनकार, हमें तो माँ ने बुलाया है। रोकेगा क्या संसार, हमें श्री माँ ने बुलाया है। रोकेगा क्या संसार, हमें श्री माँ ने बुलाया है। श्री माँ ने बुलाया है, श्री माँ ने बुलाया है। तो ऐसे ही ये अनुभव बहुत सुंदर निरानंद में बदल जाता है। जो भी शुरू हुआ है एक तरह से, और थोड़ी सी जानकारी, कुछ समय के लिए 5 से 10 मिनट मैं अमित भैया से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो थोड़ा सा सहयोग के बारे में बताएं। फिर इसमें जागृति का कार्यक्रम भी भजनों से ही होगा।
तो अमित भैया कुछ चक्रों के बारे में चार्ट के माध्यम से कुछ आपको बताएंगे और फिर ये भजन अभी काफ़ी देर चलेंगे अभी, और भजनों के माध्यम से भी अनुभूति हम आज करेंगे। 5 से 10 मिनट का ये कार्यक्रम चक्रों की संरचना को थोड़ा सा क्लियर करेंगे भैया, बताएंगे। तो आज चलिए ऐसा करते हैं, क्योंकि सब कुछ श्री माता जी की इच्छा से होता है, अपने हाथ में कुछ है नहीं, तो जैसा वो चाहें। क्योंकि संगीत एक थेरेपी भी इसको कहते हैं, म्यूजिक थेरेपी, भजनों की थेरेपी। तो ये जो आप पीछे एक चार्ट देख रहे हैं, और आजकल वैसे इसको समझाने की ज़रूरत है नहीं किसी को भी, क्योंकि जितने लोगों से मैंने बात की चक्रों की संरचना के बारे में बहुत लोग, सभी लोग कहते हैं जानते हैं, फिर भी संक्षेप में मैं थोड़ा सा जिक्र कर देता हूँ। ये जो पीछे चार्ट है, मूलाधार से सहस्त्रार तक आप देख पा रहे होंगे, और नहीं तो बहुत ज़्यादा अटेंशन को अपने इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मन अंदर की तरफ जा चुका है। और मुझे ये बताएं कि ऐसी मैं जिज्ञासा के लिए पूछ रहा हूँ, ऐसे कितने लोग हैं जो आज पहली बार माँ के दरबार में आए? ऐसे हाथ खड़ा करके बताएं, थोड़ा सा उससे एक आइडिया मुझे लग जाएगा कि बहनों की ओर और भाइयों की ओर। ठीक, तो बहुत अच्छी बात है। जैसे मैंने पहले ही कहा कि संख्या से कोई मतलब नहीं है इस चीज़ का, चाहे 1 आते हैं, चाहे 10 आते हैं, चाहे 1000, कोई फर्क नहीं, क्योंकि वही पहुंचेगा जिसको माँ बुलाती है। जैसे हमने माँ वैष्णो देवी के लिए सुना है, सब जानते हैं, और प्रैक्टिकली देखा है कि टिकट्स भी रखी रह जाती है, वही पहुंचता है जिन्हें माँ बुलाती है। तो ये सच्चाई है। इसका एक छोटा सा सार जो मुझे समझ में आया वो ये है कि पिछले 7 जन्मों की कहते हैं पुण्याई होती है, जिन्हें सहयोग की अनुभूति होती है, जो सीकर्स होते हैं, जो खोजी होते हैं, कि बचपन से ही आपकी जिज्ञासा अलग होती है। तो आइए, मूलाधार पहला चक्र है, जो हमने रामायण सीरियल में भी देखा था जैसे, और अब तो मैं देखता हूँ यूट्यूब जैसे ही खोलते हैं उसमें सब चक्रों के बारे में बहुत कुछ लोग जानकारी ले चुके हैं ऑलरेडी। मूलाधार स्वादिष्ठान दूसरा चक्र है, और इसका जिक्र अभी हम संगीत के माध्यम से ही करेंगे। आज एक तरह का प्रयास है, मूलाधार, फिर स्वादिष्ठान, फिर आपके अनहद, इसको हृदय चक्र भी कहते हैं, हृदय चक्र, जिससे हृदय धड़कता है और जिसको कहते हैं कि पूरे जीवन का एक सार वहाँ से बहता है। विशुद्धि चक्र, जो इसको वाणी का चक्र भी कहते हैं, अमृत वाणी, जहाँ से हम लोगों की ईश्वर की कृपा से ही ये वाणी प्रसारित होती है। और उसके बाद जो फिनेज और पूरा आज्ञा, जो इसको आज्ञा चक्र कहते हैं, हंसा, यहाँ इस कपाल को, ये जो सोचना विचारना मस्तिष्क, तो ये जो माँ ने बताया है, वेदों में भी यही कहा गया है कि ये आज्ञा चक्र है। ये अहंकार और प्रति अहंकार की वजह से ही इतना सोच विचार जीवन में चलता है। फिर इसके बाद ये सहस्त्रार चक्र है, सहस्त्र कमल जैसे आप देख रहे हैं चार्ट में खिला हुआ है, तो ये सबसे 7वां चक्र ऊपर का चक्र है। तो आज कोई बहुत लंबी बातचीत हम बीमारियों के बारे में, सुख दुख के बारे में नहीं करेंगे, सीधी पाने की बात करेंगे, निरानंद की बात करेंगे, जो असली सार है सहयोग का। क्योंकि माँ पहले फल दे देती है, फिर आप सोचते हैं कि कैसे हुआ, वो बाद में करते रहिए। तो आइए, जो सबसे सरल चीज़ है उसको पाना है। तो मेरे साथ ये छोटी सी एक म्यूज़िक थेरेपी, इसको नाम दिया है माँ ने ही। तो 5-10 मिनट चक्रों के हिसाब से अपने आप जागृति कुंडलिनी अपने आप ऊपर बढ़ती जाती है, ऐसा अनुभव सभी कहते हैं, सहयोगी भी और जो नए भी आते हैं। तो आइए मेरे साथ
इसका अनुभव करके देखें। भजनों की थेरेपी कहिए इसको या संगीत की थेरेपी, तो ये एक माँ की ही देन है, माँ की ही कृपा है। तो आइए और बस सुनना है, थोड़ी देर देखें कि क्या होता है। जय जय माँ, जय माँ, जय माँ, जय 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 माँ। और श्री माता जी की ओर देखते हुए आंखें बंद करेंगे कुछ क्षणों में, और उससे पहले ये दोनों हाथ ऐसे खोल करके अपनी गोदी में आराम से रख लें। बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठ जाएं। कोई किसी आसन की ज़रूरत नहीं है, किसी मंत्र की ज़रूरत नहीं है। अभी अपने आप घटित होता चला जाएगा बस। और आंखें बंद कर लेनी है श्री माता जी को देखते हुए, और उसके बाद मैं भी आपको दिखाई देना बंद हो जाऊंगा। अटेंशन केवल माँ की ओर जाएगा, अपने आप होगा ये, क्योंकि मेरी मजबूरी है सामने से ऐसे बैठ करके आपको बताना या बातचीत करना या भजन सुनाना। और धीरे धीरे आंखें बंद कर लें और माँ से एक प्रार्थना करनी है मन में कि हे माँ, कृपया मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दे दीजिएगा, कि माँ मेरी भी कुंडलिनी माँ को कृपया जागृत कर दीजिएगा। सबसे पहले जो मूलाधार चक्र है उसके बारे में प्रार्थना करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि माँ हमारे मूलाधार चक्र को पूरी तरह से निरंजित कर दीजिएगा, प्रकाशित कर दीजिएगा माँ कृपया। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति श्री माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। जय जय श्री गणेश श्री गणेश जय जय जय। तो इसी आनंद में फिर से एक बार माँ से प्रार्थना करें कि माँ हमारी कुंडलिनी शक्ति को कृपया जागृत कर दीजिएगा माँ, हमें अपना पूर्ण आशीर्वाद आज दे दीजिएगा माँ। और जैसा भी हम सब ने देखा, इससे अगला चक्र स्वादिष्टान भवसागर जिसको कहते हैं, क्योंकि आज तत्व की बात करेंगे, तत्व के ऊपर चित्त को रखेंगे अपने, चाहे पुराने हैं चाहे नए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। कई बार पुरानों को भी वो मिल जाता है जो शायद ना मिला हो कभी। तो माँ से कहते हैं कि माँ इस भवसागर से ही तो पार जाना है, यही तो फसावट है माँ, तो निकाल दीजिए आज हमें इस भवसागर से पार माँ। हमारी कुंडलिनी को इस भवसागर से ऊपर ले चलिए माँ कृपया। कैसे? भवसागर को
तर जाते हैं, भव सागर को तर जाते हैं। पार उतर गए संत जना, पार उतर गए सब संत जना, पार उतर गए सब संत जना, पार उतर गए सब संत जना। तो इसी आनंद में फिर से माँ से कह देते कि माँ कि इस भवसागर से ऊपर ले चलिए कृपया माँ, इस भवसागर को पार करा दीजिए। और इससे ऊपर जो अगला चक्र है हृदय, जहाँ पे माँ का स्थान है, शिव पार्वती का स्थान है। ऐसा वेदों में भी वर्णन है कि दिल में हृदय में शिव रहते हैं, शिव शिवोहम, आत्मा राम रहते हैं, श्री सीता राम रहते हैं। ये कोई नई बात हम नहीं कर रहे। तो हे माँ कृपया इस हृदय में पूरी तरह से आज जागृति दे दीजिए माँ, अपना प्रेम और अपना दर्शन इस हृदय में आज करा दीजिए कृपया माँ। ऐसी माँ से बात करें। जागो हे दुर्गे माँ, जागो ब्रिजपाला, जागो जागो माँ जागो, जागो जागो माँ जागो, जागो हे जगदम्बे, जागो हे ज्वाला, जागो हे दुर्गे माँ, जागो ब्रिजपाला, जागो जागो माँ जागो, जागो जागो माँ जागो। और इससे ऊपर जहां से वाणी, हृदय से निकली भावना वाणी का स्वरूप लेती है, उसी चक्र का नाम विशुद्धि है, जहां पे श्री राधा कृष्ण विठल रुक्मणी के स्वरूप में और सब कुछ मिलाकर के माँ के ही स्वरूप में, ईश्वर के ही स्वरूप में रहते हैं। तो उस विशुद्धि को प्रणाम करते हुए, उस चक्र को वंदन करते हुए माँ से कहते हैं कि माँ इस चक्र को भी पूरी तरह से जागृत कर दीजिए श्री माता जी। कुंडलिनी माँ को इससे भी पार ले चलिए माँ। हे गोविंद हे गोपाल, हे दयाल धाम, हो हे गोविंद हे गोपाल, हे दयाल धाम, हे समरथ अगम्य पूरण मायाधाम, हे हे
गोविंद हे गोपाल हे दयाल धाम हो। और इसी प्रार्थना के साथ इससे थोड़ा सा ऊपर जो चक्र है, आज्ञा चक्र इसको कहते हैं, वहीं से माँ की आज्ञा से ही हम पार हो सकते हैं, क्योंकि बहुत संकीर्ण है ये चक्र, बहुत छोटा उसका केंद्र बिंदु है जहाँ से निकलना है, बहुत छोटी जगह। हंसा हंसा पहुँचा मान सरोवर, ताल तलैया क्यों खोजे, तेरा साहिब है घट भीतर, बाहर नैना क्यों खोले, और ताल तलैया क्यों डोले। तो यही है हंसा की कहानी। इस मायाजाल अहंकार और प्रति अहंकार में जब हम फंस जाते हैं तो ही दिक्कत शुरू होती है। और जहाँ ये समझ आई कि अहंकार है, ये तो प्रति अहंकार है, जबकि मैंने कुछ किया ही नहीं, किस बात का अहंकार, तो उसी से आज पार चलते हैं, माँ की आज्ञा से इस आज्ञा चक्र को पार करते हैं। अहंकार प्रति अहंकार से हमको बचाना है हितकारी। अहंकार प्रति अहंकार से हमको बचाना है हितकारी। माया में घिर जाऊं न माता, माया में घिर जाऊं न माता, माया में घिर जाऊं न माता। अपनी पनाह में हमें रखना हो, सीखे हम नेक राह पर चलना। पार उतर गए संत जना, पार उतर गए सब संत जना, पार उतर गए सब संत जना। और माँ का धन्यवाद देते हुए कि आज्ञा से भी कुंडलिनी जब ऊपर चली जाती है, सहस्त्रार चक्र जहाँ पे परम पावनी गंगा बह रही है, माँ के प्रेम के, माँ के आशीर्वाद, माँ स्वयं ईश्वर स्वयं साक्षात विराजित हैं, उनके श्री चरण विराजित हैं। तो उनका दर्शन करते हुए माँ से ही मांगना है कि माँ हमें उस सहस्त्रार की अनुभूति आज कृपया दे दीजिएगा, कि वो कौन सी सुंदर अनुभूति है, सलीलम सलीलम, जो हर वेद में जिसका जिक्र है। तो माँ आज वो दे दीजिए, अपने उस स्वरूप का दर्शन हम सबको आज कृपया करा दीजिएगा। ब्रह्म स्वरूपिणी हो
योग निरूपिणी शुभदा वरदा नमो नमः। ओ सर्व पूजिता श्री निर्मला माता विश्व वंदिता हो श्री निर्मला माता हो श्री निर्मला माता। और इस सुंदर अनुभूति के बाद, अनुभव के बाद, क्योंकि सबको हो जाता है, हो ही नहीं सकता कि ना, माँ की कृपा है, उनका ही आशीर्वाद है जो बरसने लगता है। अमृत वर्षा जिसको कहते हैं, अमृत वेला जिसको कहते हैं, वही है ये अनुभूति। दसम द्वार जिसको कहा है नानक ने, यही है वो। अब धीरे धीरे आंखें खोल करके श्री माता जी का दर्शन करें। कई बार आंखें खोलने का मन नहीं करता, तो कुछ क्षण बैठ करके भी धीरे धीरे आंखें खोल लें तो बहुत अच्छी अनुभूति माँ के दर्शन में इस वक्त होगी। और श्री माता जी की ओर देखते हुए महसूस करें और दोनों हाथ फिर ऐसे हृदय के स्तर में कर लें, ऐसे हार्ट के लेवल में कर लें। सभी ऐसे जैसे मैंने किए, ऐसे आपसे भी कह रहा हूँ दीदी, हरी सूट में, हाँ ऐसे दोनों हाथ ऐसे करें। और पुराने तो कर ही रहे हैं। और श्री माता जी की ओर हाथ रखने हैं, क्योंकि मैं बीच में या कोई भी बीच में है ही नहीं। हम केवल ऐसा कहिए हमारी मजबूरी है। अगर पीछे से भी मैं बताऊंगा तब भी आपका अटेंशन आप बार बार पीछे देखेंगे कि क्या कह रहे हैं। इसलिए सामने ही बैठ करके इसको मजबूरी समझे कि हमें ऐसा करना पड़ रहा है। एक तो बस वही है, यही कहना चाहता हूँ। हम माध्यम हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो श्री माता जी की ओर देखते हुए एक बार फिर से खुली आंख से इस बार मांग के देखिए कि माँ, जिसकी बात ये भैया कर रहे हैं, वो कौन सी चीज़ है जो अभी भी रह गई, वो हमें आज दे दीजिए कृपया श्री माता जी। वो आशीर्वाद, वो अनुभूति हमें दे दीजिए। और ये कहते ही आपके हाथों से ठंडी ठंडी हवा बहने लगती है। देखिए, कहते ही आप मांग रहे हो, बह रही है, और मुझे यहाँ महसूस हो रहा है। ये आपको भी महसूस होने लगेगा जब आप सहज में आते हैं। ये ठंडी चैतन्य लहरियाँ एसी की हवा नहीं है, पंखे की हवा नहीं है, उससे अलग जो आपके अंदर से बह रहा है, उसकी ठंडक है ये। परम चैतन्य इसको कहते हैं, वाइब्रेशंस कहते हैं, हम सब जानते हैं। ये नया नाम नहीं है इस युग में। कई बार चींटियां जैसी भी रेंगती हुई महसूस होती है। ये वही अनुभूति है जो इस वक्त हम सब महसूस कर रहे हैं। बाद में ये ठंडक में या गर्म हवा भी आ रही है तो और अच्छी बात है। श्री माता जी हमारी, ईश्वर हमारी सफाई करते हैं सबसे पहले, फिर ठंडक में बदलते, वो गर्मी हमारी निकाल देते हैं। जितनी नेगेटिविटी है वो निकल जाती है, ऐसा कह सकते हैं। बहुत सारे नाम हैं, पर आज केवल वहाँ अपना ध्यान रखें, नामों में कुछ नहीं रखा, केवल माँ नाम सबसे ऊपर है, इसकी अनुभूति कर सकते हैं। अब एक चीज़ आज अपनी शंका के समाधान के लिए करना है। दोनों हाथ ऐसे जैसे हम मंदिर में जाते हैं, तो उठा करके श्री माता जी की ओर देखते हुए एक प्रश्न अपने ही शंका के समाधान के लिए पूछना है। अपना ही प्रश्न है अंदर से उठा हुआ कि माँ, क्या यही आपकी प्रेम शक्ति है? क्या यही परम चैतन्य जो आप मुझे माँ जिसका दर्शन कराना चाहती हैं, जिसकी अनुभूति आज कराना चाहती हैं? ऐसा कुछ भी पूछ सकते हैं कि माँ, क्या यही वो परम चैतन्य है जिसे मैं ढूंढ रही थी या ढूंढ रहा था?
और ऐसा कहते ही आपके हाथों से वो ठंडी या गर्म हवा जो शुरू में आ रही है वो ठंडक में बदल जाएगी और तेज हो जाएगी वो जवाब में कि हाँ यही है वो शक्ति, आपको विश्वास दिलाने के लिए। ऐसा ईश्वर या माँ करती है। बहुत सुंदर। अब नीचे कर लें, ये एक ही बार पूछना है क्योंकि आंसर मिल गया, चेहरे बता देते हैं, चेहरे बदल जाते हैं जब इस अनुभूति के बाद देखते हैं। और आइए एक चीज़ और करके देखें, वो उसके बाद फिर करनी नहीं है आपको, कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि खुद की शंका का समाधान है कि मेरी ही शक्ति बह रही है या किसी और की कोई ये मैं अनुभूति कर रहा हूँ। तो सीधे हाथ को ऐसे श्री माता जी की ओर रखना है और लेफ्ट हैंड को उल्टे हाथ से अपने तालु भाग फॉन्टेनल बोन एरिया के ऊपर ले जाएं। थोड़ा सिर को झुका लें ऐसे हल्का सा और आंखें बंद कर लें। 3-4 इंच 5 इंच तक भी किसी को आती है। तालु भाग के ऊपर फॉन्टेनल बोन एरिया जो है, जहाँ पे बच्चे की लपटप करती हुई नर्म हड्डी हम देखते हैं छोटे बच्चे की, तो उसी के ठीक ऊपर अध्यांतर बोलते हैं इसको। ऐसा अंतर जो आदि शक्ति का, आद्या शक्ति का जो अनुभव कर रहा है, उसे ही आद्यांतर स्वामी विवेकानंद ने कहा है, आद्यांतर। उसको महसूस करें कि ठंडी सी कोई पतली सी ठंडी हवा की लहर धारा, जैसे फाउंटेन होता है, छोटा सा पतला सा स्प्रिंकल होता है, वो हमारे हथेली से तो नहीं टकरा रहा। जैसे मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है, अनुभूति हो रही है, तो रोक लीजिए हाथ को वहाँ और आंखें बंद करके थोड़ी देर उसका आनंद लीजिए। पहली बार बहुत आनंद आता है जब इसकी अनुभूति करते हैं। वेरी नाइस, आज बहुत अच्छा है ये, बहुत सुंदर। और आइए इसी अनुभूति को अब अपने राइट हैंड से करके देखें। अब अपने राइट हैंड को ऐसे अपने तालु भाग के ऊपर ले जाएं। 3-4 इंच 5 इंच जहाँ पे आपको अनुभूति हो रही है, सहस्त्रार की अनुभूति कहते हैं, ये सहस्त्रार चक्र है, उसी के ऊपर ये अनुभूति होती है। वहीं से ये धारा हर समय बहने लगती है। फिर बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, ठंडी है आज हवा, बहुत सुंदर। अब धीरे धीरे गोदी में हाथ ले जाएं, आराम से बैठे थोड़ी देर और माँ की ओर फिर देखते हुए, चाहे आंखें बंद हो रही हैं तो कर लीजिए, क्योंकि इसी ध्यान में हम एक भजन और लेंगे माँ का। जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय माँ, श्री निर्मल माँ, भोली माँ, प्यारी माँ, जय जय माँ, श्री निर्मल माँ। माँ हम पे कृपा करना, माँ हम पे दया करना, माँ हम पे कृपा करना, माँ हम पे दया करना। वैकुंठ तो यही है माँ, वैकुंठ तो यही है माँ, हृदय करना। माँ हम पे कृपा करना, माँ हम पे दया करना, करना। माँ हम पे कृपा करना, माँ हम पे दया करना। ढूंढेंगे राग बन
तार बन कर माँ ढूंढेंगे राग बनकर, वीणा के तार बन कर माँ बस जाओ श्री माँ निर्मल, हृदय में प्यार बन कर माँ बस जाओ श्री माँ निर्मल, हृदय में प्यार बन कर, हृदय में प्यार बन कर। हर रागिनी की धुन पर, हर रागिनी की धुन पर स्वर बन के उठा करना। वैकुंठ तो यही है माँ, वैकुंठ तो यही है माँ, हृदय मेरा करना। माँ हम पे कृपा करना, माँ हम पे दया करना, करना माँ हम पे कृपा करना, माँ हम पे दया करना। हम पार हो गए हैं लेकर के माँ की शक्ति, हम पार हो गए हैं लेकर के माँ की शक्ति। अपनी शरण में रखना माँ निर्मल आदि शक्ति, अपनी शरण में रखना माँ निर्मल आदि शक्ति, माँ निर्मल आदि शक्ति। बन सहस्त्रार धारा, बन सहस्त्रार धारा प्राणों में बहा करना। वैकुंठ तो यही है माँ, वैकुंठ तो यही है माँ, हृदय मेरा करना। माँ हम पे कृपा करना, माँ हम पे दया करना, करना माँ हम पे कृपा करना, माँ हम पे दया करना। नाचेंगे मोर बनकर माँ निर्मल तेरे द्वारे, नाचेंगे मोर बनकर माँ निर्मल तेरे द्वारे। माँ निर्मल छाई रहना बन कर के मेघकारे, माँ निर्मल छाई रहना बन कर के मेघकारे, बन कर के मेघकारे। अमृत की धार बनकर, अमृत की धार बनकर प्यासों पे दया करना। वैकुंठ तो यही है माँ, वैकुंठ तो यही है माँ, हृदय मेरा करना। माँ हम पे कृपा करना, माँ हम पे दया करना।
वैकुंठ 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 तो यही है, हृदय में मां, हृदय में मां, हृदय में हृदय में मां, हृदय में रहा करना, मोरी निर्मल श्री निर्मल मां, निर्मल निर्मल मां, निर्मल निर्मल मां, जय जय मां, जय जय मां, जय जय मां, जय जय श्री निर्मल मां, वैकुंठ तो यही है मां, वैकुंठ तो यही है मां, हृदय 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 में रहा करना, वैकुंठ तो यही है मां, वैकुंठ तो यही है मां, हृदय मेरा करुणा, मां हम पे कृपा करना, मां हम पे दया करना, करना मां हम पे कृपा करना, मां हम पे दया करना, मां हम पे दया करना, मां हम पे दया करना। और यही निरानंद की अनुभूति है जो आज जो भी एक दो लोग आए हैं पहली बार, बहुत बहुत फिर से स्वागत है। और इसको ज़रूर करिएगा आप लोग, कल भी जैसे हमारा सेंटर है। और अभी इस भजन के बाद अमित भैया बता देंगे कि कहाँ पे पहुँचना है, तो एक भजन और इसी श्रृंखला में लेते हैं। बहुत ही सुंदर वातावरण इस वक्त माँ की कृपा से तैयार हो गया है, ये माँ की ही कृपा है। श्री अन्नपूर्णा का मंत्र, ओम त्वमेव साक्षात्
श्री अन्नपूर्णा साक्षात श्री आदिशक्ति माता जय श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। और एक बहुत सुंदर भजन है, बहुत दिनों बाद आज मैं कोशिश कर रहा हूँ। निर्मल माँ, निर्मल माँ, निर्मल माँ, निर्मल माँ, प्यारी माँ, भोली माँ, प्यारी माँ, मोरी माँ। माँ का नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। माँ का नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाती है माँ कोई बुला के देख ले। हो माँ का नाम अति मीठा है, निर्मल माँ, निर्मल माँ, प्यारी माँ, भोली माँ। जिस मन में अभिमान भरा हो, माँ कहाँ से आए। जिस मन में अभिमान भरा हो, माँ कहाँ से आए। घर में हो अंधकार भरा, मेहमान कहाँ से आए। घर में हो अंधकार भरा, मेहमान कहाँ से आए। और एक बहुत ही सुंदर बात मुझे याद आ रही है। रहीम जी बहुत दानी थे और वो बांटते रहते थे। रहीम दास बहुत बड़े जागीरदार थे। रहीम रहमाना उनका नाम था। रहीम संत बन गए, पूरी तरह से संत थे वो। तो बांटना उनकी नेचर थी, आदत थी। तो मगर दुनिया है ये, और दुनिया को क्योंकि कहते हैं ना, कुछ भी बुराई निकालनी अच्छाई नहीं। तो वो कहते, दुनिया ने कहा कि वो किसी की ओर देखते नहीं हैं। जब भी बांटते हैं, जब भी कुछ किसी को, किसी गरीब को, किसी फकीर को जब कुछ देते हैं तो देखते नहीं हैं उसकी ओर। तो बहुत बड़ा अभिमान है उनके अंदर। पर ये बात कबीर उसी वक्त के हैं, समकालीन कवि हैं। तो उन तक पहुंची, वो बोले नहीं ऐसी बात नहीं, वो तो किसी और दुनिया में रहते हैं, क्योंकि वो अपने ऊपर कुछ लेते नहीं। फकीर लोग, संत लोग अपने ऊपर कुछ नहीं। जो हो रहा है माँ की मेहर से, ईश्वर की मेहर से हो रहा है, ऐसा मानते हैं, सब जानते हैं इस बात को। पर उन्होंने एक पत्ते पर, एक भोज पत्र पर लिख कर के कुछ पंक्तियाँ, 2 पंक्तियाँ रहीम के पास भेजी, और उसका उत्तर फिर रहीम ने दिया। वो कैसे?
बहुत सुंदर। अब इनका परिचय मैं आपको इस भजन के बाद दूंगा। ये बहुत अच्छी टीम है, हमारी माँ की ही टीम है। तो वो क्या लिखते हैं, रहीम जी से पूछते हैं। ऐसी ऐसी देनी हो ऐसी देनी देन जो, ऐसी देनी देन जो कित सीखे हुसैन, ऐसी देनी देन जो कित सीखे हुसैन, जो जो कर ऊंचो करो त्यों त्यों नीचे नैन, तोरे त्यों त्यों नीचे नैन। कि सखा ऐसी देनी कहाँ से सीखी है कि जैसे जैसे हाथ देने के लिए आगे करते हो, कर मतलब हाथ देने के लिए आगे करते हो, आपकी आंखें बंद हो जाती। ऐसी देनी देन जो कित सीखे हुसैन, जो जो कर ऊंचो करो त्यों त्यों नीचे नैन, तोरे त्यों त्यों नीचे नैन। हंसते हुए रहीम जी ने जवाब दिया, देनहार कोई और है, देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैनो, देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन। लोग भरम हम पर करें तासो नीचे नैन, मोरे तासो नीचे नैन। लोग भरम हम पर करें तासो नीचे नैन, मोरे तासो नीचे नैन। तो समझ गए होंगे आप लोग कि जो अच्छे लोग होते हैं, जो जिनका हृदय विशाल होता है, तो वो जैसे सहयोगी होते हैं कि सब कुछ वो माँ के ऊपर छोड़ देते हैं। तो वही बात कही है, जिस मन में अभिमान भरा हो माँ कहाँ से आए, घर में हो अंधकार भरा मेहमान कहाँ से आए, घर में हो अंधकार भरा मेहमान कहाँ से आए। माँ के नाम की ज्योति हृदय जला के देख ले, माँ का नाम, माँ का नाम मोरी, माँ का नाम, माँ का नाम मोरी, माँ का नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाती है माँ कोई बुला के देख ले, ओ माँ का नाम अति मीठा है। निर्मल माँ, निर्मल माँ, प्यारी माँ, भोली माँ, प्यारी माँ, मोरी माँ। बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं। ये सब नाम इतिहास के हैं जो मैं लूंगा अभी, और इसका सार सभी जानते हैं। गिद्ध अजामिल गज गणिका ने, गिद्ध अजामिल गज गणिका ने ऐसी करी कमाई, गिद्ध अजामिल गज गणिका ने ऐसी करी कमाई। नीच कर्म को करने वाला तर गया सदन कसाई, नीच कर्म को करने वाला
तर गया सदन कसाई। पत्थर से हरि प्रगटे हैं, प्रगटा के देख ले। राम का नाम, माँ का नाम, मोरी माँ का नाम, माँ का नाम, मोरी माँ का नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाती है माँ कोई बुला के देख ले। हो माँ का नाम अति मीठा है। और एक माँ ही ऐसी है कि वो आधे नाम पे आ जाती है, और माँ को बच्चे के सिवा कोई और नहीं प्यारा होता, और बच्चों को भी माँ के सिवा कोई और प्यारा होता नहीं, हम सब जानते हैं। आधे नाम पे आ जाती हो, आधे नाम पे आ जाती है, कोई बुलाने वाला। माँ आधे नाम पे आ जाती है, कोई बुलाने वाला। बिक जाती है माँ, कोई है मोल चुकाने वाला। बिक जाती है माँ, कोई है मोल चुकाने वाला। कोई जौहरी आके, कोई जौहरी आके मोल लगा के देख ले। माँ का नाम, माँ का नाम, मोरी माँ का नाम, माँ का नाम, मोरी माँ का नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाती है माँ कोई बुला के देख ले। ओ माँ का नाम अति मीठा है। निर्मल माँ, निर्मल माँ, प्यारी माँ, भोली माँ, निर्मल माँ। सभी बोले निर्मल माँ, निर्मल माँ, निर्मल माँ, निर्मल माँ, प्यारी माँ, भोली माँ, प्यारी माँ, भोली माँ, निर्मल माँ, निर्मल माँ, निर्मल माँ, निर्मल माँ, बोलो माँ, बोलो माँ, निर्मल 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 माँ, प्यारी माँ, भोली माँ, प्यारी माँ, भोली माँ, ओ माँ। तालियां भी बजा सकते हैं, मेरे लिए नहीं, माँ के लिए। ये तो पहली बार पंजाब में मैं कल से नोट कर रहा हूँ, तालियां बजाना भूल गए लोग। अब तो कोरोना से निकल आए हम लोग बाहर, आज धन्यवाद के स्वरूप में तालियां बजाई कि माँ निकाल दिया आपने उस परिस्थिति से बाहर। एक जोरदार तालियां हो जाए माँ के लिए। और कैसे हृदय खुलता है, जरूर बजाए कीजिए तालियां। ये गायकी आसान नहीं है, मैं आपको बताऊं, कान पकड़ते हुए कह रहा हूँ, गाना आसान नहीं है, काम गा के देखिए, पता चल जाएगा, पसीने छूट जाते हैं अच्छे अच्छे लोगों के। ये तो माँ की मेहर है मेरे ऊपर या जिनके ऊपर होती है, ये ईश्वर का दिया प्रसाद है, मेरा कोई हाथ नहीं है इसमें। और मैं अपनी टीम, एक जोरदार ताली हमारी छोटी सी टीम के लिए हो जाए। ये भी बहुत मेहनत करते हैं, सब माँ के बच्चे हैं हम। तो ये हमारे महेश वर्मा भैया हैं, और ये हमारे जितेंद्र अंग्रीश भैया, आप सब जानते हैं, ये भी बहुत छुपे हुए कलाकार हैं। तो धीरे धीरे ढूंढ के इनको हमने मैंने कहा आपको चलना ही, आज ये मना कर रहे थे, नहीं मैं भैया स्टेज पे नहीं बैठूंगा। क्यों नहीं बैठोगे भाई, कला है ये, आसान नहीं है, ये छोटा सा साज है, बहुत कठिन साज है, मगर
मिलाना इसको बहुत कठिन बात है। तो इसी आनंद में रहते हुए देखिए समय का ही पता नहीं चलता है। आप कब से बैठे हैं, 6 बजे से कार्यक्रम शुरू था, 6:15 6:30 और कालातीत हो जाते हैं। जब माँ की भक्ति में उतरते हैं तो ऐसे ही लगता है कि बस थोड़ी देर और हो जाए और हो जाए और हो जाए। बाकी मुझे शेड्यूल का पता नहीं है, मैंने शुरू करने का पूछा था, ख़त्म का पूछा ही नहीं अमित भैया से। अब अमित भैया बताएं कि क्या इशारा है, क्या और बड़ी सुंदर बात अंग्रेश भैया ने कहा है, कह रहे कि पैरों के भी तो चक्र होते हैं भैया। तो बिल्कुल अमित भैया भी उसके लिए हामी कर रहे हैं। थोड़ा सा सबको पैरों की चक्र खुलवा देना, सहयोगी सब बैठे, ठीक। और बिल्कुल सही बात है, जैसे अभी आपने देखा शरीर में जो चक्र हैं, हाथों में भी चक्र हैं, या तालु भाग पे भी धीरे धीरे आपको बताया जाएगा कि जब आप सेंटर आना शुरू करेंगे। सेंटर मतलब आश्रम, माँ के मंदिर। तो सेंटर एक सरल शब्द है। तो वैसे ही पैरों में भी चक्र होते हैं, है ना। और सहयोगी भली भांति जानते हैं सभी, क्योंकि अब तो सब सहयोगी बैठे हैं सब, ये जितने, क्योंकि तत्क्षण हो जाता है। और जब आ गए तो वो हमसे भी ज़्यादा इस वक्त खुशी में है जो आज पहली बार दीदी आई है जैसे ये, और जो भी कोई और भी जुड़े हैं। तो ये बहुत सुंदर अनुभव होता है। तो आइए इसको गा के, नाच के, क्योंकि ईश्वर के समक्ष, माँ के समक्ष कोई भी भेदभाव नहीं है। कोई किसी को दिखाने के लिए नहीं नाचता, पहले मैं आपको बताऊं। केवल माँ को रिझाने के लिए अपनी मस्ती में बड़े बड़े संत नाचते थे। नानक देव जी भी नाचते थे अपने शागिर्द के साथ। उन्होंने भी जिक्र किया है कि जब मन मस्त हो जाता है तो क्या बोलें। कबीर से जब मिले हो, कबीर चौरा में पंचमढ़ी के पास एक जगह है, तो वहाँ पे स्थान है नानक देव जी का भी और कबीर का जो है। तो वहाँ पे ये दोनों संत मिले, दोनों देख कर के आपस में नाच रहे थे। कुछ कहा नहीं, बस नाच रहे थे, क्योंकि मिला हुआ था दोनों को कि उसको शब्द से क्या कहें। तो नाच के जब शब्द खत्म हो जाते हैं तो नाच के व्यक्त करते हैं, और पैरों के चक्र भी खुल जाते हैं उससे। तो वही थेरेपी है आजकल, तो बल्कि थेरेपी में आ गया है ये डांसिंग थेरेपी। अभी नई सुनी है मैंने, संगीत के साथ डांस करके बड़े बड़े योगा मिशन इस चीज़ को पूरा कर रहे हैं कि नाचिए, गाइए, खो जाइए। बस खोना है, क्योंकि खोना ही तो है। खुद को खो दीजिए, उसको पाके खुद को खो दो, मौसम आया पाने का। वही है, खुद को खोकर उसको पालो, मौसम आया पाने का, पवन झकोरा लाया रे संदेशा, माँ निर्मल के आने का। तो वही बात है ये। तो आइए सहयोगी सब इस वक्त इच्छा कर रहे हैं, इतनी खुशी का मौका है कि भैया थोड़ी देर नाचा भी जाए माँ के दरबार में। तो बिल्कुल आइए एक प्यारा सा भजन मेरे साथ गुनगुनाइए। और इसमें सभी को श्री माता जी ने कहा था जब ये पहली बार, बल्कि पब्लिक प्रोग्राम ही था वो, कबेला में पहला पब्लिक प्रोग्राम था एक तरह से। तो माँ ने मुझे रोक दिया, कह रहे रुको। फिर मैंने कहा जी श्री माता जी शायद कुछ गलती होगी। बोले नहीं, ये गलती इनसे हो रही है कि ये उठ क्यों नहीं रहे, नाचना चाहिए। कबीर का इतना सुंदर भजन है, इतनी सुंदर धुन तुमने माँ ने ही बनवाई। बोले जब इतनी सुंदर धुन है, राजस्थानी पंजाबी धुन है, इसकी हरियाणवी धुन है, तो क्यों नहीं इस पर नाचा जाए। तो माँ ने कहा ईश्वर की खुशी का इजहार नाचने से भी कर सकते हैं हम, और उसके बाद कुछ बचता नहीं है। आइए उस अनुभव को भी आज करके देखें, सब अनुभव आज लेकर के जाएंगे। और जैसा सहयोगी इंतजार भी कर रहे हैं कि जो सहज सामग्री का बैग अभी अमित भैया आगे रख गए हैं, तो कुछ देर बाद अभी हम पीछे लगाएंगे चेयर्स पे, या जो भी व्यवस्था पीछे जो बहनों की और चेयर्स है वहाँ लगा लेंगे। तो वो सहज सामग्री भी आज उपलब्ध रहेगी, जिसमें कबेला वगैरह से जो चीज़ें आती हैं, चेन्स आती हैं, पेंडेंट्स आते हैं, वो सब आज इत्र जो आज्ञा और विशुद्धि के लिए जो मैं हमेशा बताता हूँ वो भी आज आपको मिल जाएंगे। तो करें, आज आनंद लें, क्योंकि ऐसा कृपा से ही बनता है, हम सब जानते हैं। सुबह भी आज खरड़ में आज जो कार्यक्रम था उसके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। बहुत सुंदर कार्यक्रम था खरड़ आश्रम में, बहुत प्रयास से उन्होंने एक संजो के रखा है। तो अगली बार जब करेंगे तो सबको वहाँ पहुँचना है, मेरा वायदा आज उनसे हो गया है। तो आइए इसी आनंद में एक प्यारा सा भजन और लें।
तो देखिए कबीर साहिब क्या कहते हैं, क्या फरमाते हैं। सब कुछ तो कह गए वो श्री माता जी के बारे में। हर हद जाए हर कोई, हर हद जाए हर कोई, अनहद सहस्त्रार, अनहद जाए न कोई, हद अनहद के बीच में, हद अनहद के बीच में, रहा कबीरा सोही। वही कबीर है जो इस हद और अनहद के बीच में, अनंत के बीच में, यानी कि भूतकाल और भविष्यकाल के बीच में रुक गया। जैसे आज हमें माने संत बना दिया, सबको सब समझ गए कि वर्तमान से बढ़िया कोई चीज़ नहीं है, कहने की ज़रूरत नहीं है, सब जानते हैं। क्योंकि भूतकाल तो गया और आगे जो आना है हमें क्या पता। तो वर्तमान में ही जो आनंद, आज सभी कहते हैं कि वर्तमान का ही आनंद, ये सच्चाई है। तो माँ ने यही कहा है। और कबीर कहते हैं, श्री माँ है रंग रेज चुनर मोरी रंग डारी। हाँ, श्री माँ है रंग रेज चुनर मोरी रंग डारी। श्री माँ है रंग रेज चुनर मोरी रंग डारी। हाँ, श्री माँ है रंग रेज चुनर मोरी रंग डारी। हाँ, श्री माँ है रंग रेज चुनर मोरी रंग डारी। और एक गुजारिश है कि जिन्हें आज कार्यक्रम में आनंद नहीं आया, बिल्कुल भी आनंद नहीं आया, वो बैठे रहेंगे। और जिन्हें जरा भी आनंद आ गया, माँ की अनुभूति हो गई, वो खड़े हो जाएंगे और नाचेंगे, चाहे भाई हो चाहे बहन। तो आप डिसाइड कर लीजिए आनंद आया नहीं। देखिए अमित भैया को सबसे ज़्यादा आनंद आया। रिक्वेस्ट है हमारे भाई से, बहुत प्रेमी, एक जोरदार ताली अमित के लिए भी हो जाए। अमित भैया के लिए ये छुपे हुए रुस्तम है, तो आगे आ जाएं कृपया, बहुत प्रेमी है ये बात। हो, श्री माँ है रंग रेज चुनर मोरी रंग डारी। हाँ, श्री माँ है रंग रेज चुनर मोरी रंग डारी। श्री माँ है रंग रेज चुनर मोरी रंग डारी। हाँ, श्री माँ है रंग रेज चुनर मोरी रंग डारी। हाँ, श्री माँ है रंग रेज चुनर मोरी रंग डारी। हाँ, श्री माँ है रंग रेज चुनर मोरी रंग डारी। प्यारी माँ भोली माँ, प्यारी माँ भोली माँ। और माँ स्याही रंग छुड़ाए के रे दियो मजीठा रंग। माने स्याही रंग छुड़ाए के रे दियो मजीठा रंग। धोए से छूटे नहीं रे, धोए से छूटे नहीं रे, दिन दिन होत सुरंग चुनर मोरी रंग डारी। हाँ, श्री माँ है रंग रेज चुनर मोरी रंग डारी। हाँ, श्री माँ है रंग रेज चुनर मोरी रंग डारी। प्यारी माँ भोली माँ, प्यारी माँ भोली माँ। और माँ को भाव के सिवा कुछ भी नहीं चाहिए। बच्चों की जो भाव भगती है वही चाहिए। कैसे? भाव के पुंज नेह के जल में प्रेम रंग दई बोर। माने भाव के पुंज नेह के जल में प्रेम रंग दई बोर।
सत्य की चास लगाए के रे, सत्य की चास लगाए के रे, खूब रंगी झकझोर चुनर मोरी रंग डारी। हाँ श्री माँ है रंग रेज चुनर मोरी रंग डारी। हाँ श्री माँ है रंग रेज चुनर मोरी रंग डारी। प्यारी माँ भोली माँ, प्यारी माँ भोली माँ। श्री माँ ने चुनरी रंगी रे, श्री माँ चतुर सुजान मोरी। श्री माँ ने चुनरी रंगी रे, श्री माँ चतुर सुजान। सब कुछ माँ पर वार दूरे, सब कुछ माँ पर वार दूरे, तन मन धन और प्राण चुनर मोरी रंग डारी। हाँ श्री माँ है रंग रेज चुनर मोरी रंग डारी। हाँ श्री माँ है रंग रेज चुनर मोरी रंग डारी। प्यारी माँ भोली माँ, प्यारी माँ मोरी माँ। कहे कबीर रंग रेज श्री माँ हम पर हुए दयाल मोरी। कहे कबीर रंग रेज श्री माँ हम पर हुए दयाल। निर्मल चुनरी ओढ़ के रे, माँ की चुनरी ओढ़ के रे, प्यारी चुनरी ओढ़ के रे, निर्मल चुनरी ओढ़ के रे, भई हो मगन निहाल चुनर मोरी रंग डारी। हाँ श्री माँ है रंग रेज चुनर मोरी रंग डारी। हाँ श्री माँ है रंग रेज चुनर मोरी रंग डारी। और माँ आपके ये बच्चे जब आपके प्रेम में पूरी तरह से बह जाते हैं तो बस केवल आपको ही देखते हैं माँ, और पूरी तरह से मस्त हो जाते हैं। तो कैसे? तमादम मस्त कलंदर मादा पहला नंबर हो, तमादम मस्त कलंदर श्री मादा पहला नंबर, दमादम मस्त कलंदर हो माता पहला नंबर। हो लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालण, सहजियादा सेवण दास की शाबाश कलंदर हो, दमादम मस्त कलंदर श्री माता पहला नंबर हो, दमादम मस्त कलंदर। और माँ चार चराग तेरे वरण हमेशा, चार चराग तेरे वरण हमेशा, चार चराग तेरे वरण हमेशा, चार चराग तेरे वरण हमेशा। पंजवा में वारण आइया भला झूले लालण, पंजवा में वारण आइया भला झूले लालण, सहजियादा सेवण दास की शाबाश कलंदर हो, दमादम मस्त कलंदर हो माता पहला नंबर हो, दमादम मस्त कलंदर। और माँ
हिंद सिंध पीरा तेरी नौबत बाजे, हिंद सिंध पीरा तेरी नौबत बाजे, हिंद सिंध पीरा तेरी नौबत बाजे, हिंद सिंध पीरा तेरी नौबत बाजे। नाले बजे घड़ी याल बला झूले लालड़, सहजिया दा सेवण दा सखी शाबाश कलंदर हो दमादम मस्त कलंदर, हो माता पहला नंबर हो दमादम मस्त कलंदर। हिंद सिंध पीरा तेरी खैर होवे, हिंद सिंध श्री मां तेरी खैर होवे। नाले बजे घड़ी याल बला झूले लालड़, नाले बजे घड़ी याल बला झूले लालड़, सहजिया दा सेवण दा सखी शाबाश कलंदर हो दमादम मस्त कलंदर, श्री माता पहला नंबर हो दमादम मस्त कलंदर। और मां होरी खेलत आज सहज योगी, होरी खेलत 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 होरी खेलत आज सहज योगी, होरी खेलत। प्यारी माँ भोली माँ, प्यारी माँ भोली माँ। और माँ उड़त गुलाल चहु दिश छायो, उड़त गुलाल चहु दिश छायो, समझ पड़े न कोई होरी होरी खेलत होरी खेलत आज सहज योगी, होरी खेलत होरी खेलत आज सहज योगी, होरी खेलत। प्यारी माँ भोली माँ, प्यारी माँ भोली माँ। और माँ आपके बच्चे कैसे इस खुशी का इजहार आज कर रहे हैं। बाल गोपाल सहज सब हर्षित, बाल गोपाल सहज सब हर्षित, बाल गोपाल सहज सब हर्षित, बाल गोपाल सहज सब हर्षित। डारत रंग कुमकुम रोहली, होरी खेलत होरी खेलत आज सहज योगी, 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 होरी खेलत। प्यारी माँ भोली माँ, प्यारी माँ भोली माँ। और माँ आपके बच्चे कह रहे हैं कि आपके सिवा कोई भी स्वरूप उन्हें अच्छा नहीं लगता, कि चाहे किसी की भी हम पूजा कर लें, क्योंकि माँ की ऑफिशियल 11 पूजाएं होती हैं, हम सब जानते हैं, पर किसी भी स्वरूप में माँ को देख ले, मगर माँ के स्वरूप में माँ ही बस अच्छी लगती है। कैसे?
सहज कहे माँ तुमरे दर्श की, 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 वर्णी न जाए छवि होरी होरी खेलत, होरी खेलत आज सहज योगी होरी खेलत, होरी खेलत आज सहज योगी होरी खेलत। और माँ जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, सभी बोले जय जय माँ, 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 जय जय माँ। बोलो श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी की जय। और अमित भैया से गुजारिश है कि आगे जो भी फॉलोअप का या जो भी इनको संदेश देना है तो कुछ क्षण वो बातें भी कहें, कहाँ पे हमारा आश्रम है, कहाँ पे सेंटर लगता है, यहाँ भी लगता है और दूसरी जगह वहाँ पे। जय श्री माता की। थैंक यू। हेलो हेलो हेलो, एक बार जोरदार भैया के लिए क्लैपिंग। आवाज़ बहुत ज़ोर से आनी चाहिए। जिस तरीके से भैया ने हमारी एनर्जी हमें माँ के साथ जोड़ा, और मैं भैया का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि भैया बहुत बार आए चंडीगढ़ और हमारा सौभाग्य नहीं बना कि हम भैया के साथ माँ के आनंद में डूब जाएं। आज वो आनंद हमें मिला, क्योंकि भैया ने बहुत सारे भजन माँ के सानिध्य में भी गाए हैं। तो मेरी सभी लोगों से विनती है, एक बार बहुत जोर से भैया के लिए क्लैपिंग, अभिनंदन। भैया दिन रात सहज योग प्रचार प्रसार के लिए मेहनत करते हैं, हम तो कुछ भी नहीं करते। और इसी कड़ी में भैया अभी पूरे 3 दिन के टूर पे हैं यहाँ, और मेरी सभी से प्रार्थना है कि जो भी लोग नए जुड़े हैं, हमारा सेंटर यहीं 37 सेक्टर परशुराम भवन में वेडनेसडे को शाम को 6 बजे और सैटरडे को शाम को 6 बजे आप लोग आएँ और आनंद लें। इसी के साथ आज का ये सुंदर कार्यक्रम माँ के आशीर्वाद से हमें समाप्त करने की अनुमति दे। माँ हम सभी को अपना आशीर्वाद दीजिए। श्री माता जी कृपा कीजिए। श्री माता जी। थैंक यू एवरीवन। जय श्री माता जी। थैंक यू अमित भैया।